बहुत वक्त पहले किसी ने एक कमेंट किया था और पूछा था कि वाई एनी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विल स्प्रेड ज़ॉम्बी वायरस, और लिटरली उस कमेंट पर कई सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिखाया, विच मीन्स कि आप लोग इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि कोई ज़ॉम्बी वायरस क्यों फैलाएगा या फिर ये कैसे फैलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या एमएनसी यानी कि बड़ी कॉर्पोरेशन को ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड करके क्या ही मिलेगा, मतलब कि उन्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स इंटेंशनली स्टार्ट करके क्या फायदा होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा करेगी भी तो क्यों करेगी, ज़ॉम्बी वायरस को जानबूझकर फैलाने के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, ऐसा क्या है जो सुपर पावर देश और पावर में मौजूद लोग हमसे छिपा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी तबाही लाकर किसी देश की गवर्नमेंट या कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन खुद सेफ रह पाएगी, और अगर कोई ह्यूमन इसे नहीं फैलाएगा तो फिर आखिर ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैलेगा। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। पिछले कुछ सालों से इतना ज्यादा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेकर क्रेज बढ़ गया है जितना पहले कभी नहीं था। आई नो आपके दोस्त लोग से भी आपकी इस बारे में बात होती ही रहती होगी कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा या ये सब कोई क्यों करवाएगा। तो देखो, इसकी एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं, और कुछ तो इतनी ज्यादा डार्क हैं कि आप उन पर बिलीव करने से ही मना कर दोगे। अब इससे पहले कि हम ये समझे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ज़ॉम्बी वायरस क्यों फैलाएगी, सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता ही क्यों है कि इन वायरस को कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रकृति में पहले से ऐसा कोई वायरस मौजूद हो जो कि कहीं किसी जगह शांत पड़ा हो, बिल्कुल जैसा मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि रिसेंटली रशिया में भी एक डॉर्मेंट प्री हिस्टोरिक ज़ॉम्बी वायरस मिला है। तो हो सकता है कि यही वायरस एक्टिव हो जाए तो हमारे लिए खतरा भी बन जाए। अब टू बी ऑनेस्ट, देखो वास्तव में ऐसा होना बिल्कुल संभव है कि प्रकृति हमारे किए गए सभी बुरे कर्मों की सजा हमें इस तरह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स लाकर दे दे। पर वेट, जब चाइना जैसे महान देश ऑलरेडी मौजूद है तो फिर प्रकृति को इतना खूंखार बनने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब कोरोना वायरस फैल रहा था तब कई सारे चाइना से भागे हुए साइंटिस्ट ही ऐसा कह रहे थे कि चाइना ने कोरोना वायरस बनाया है। हालांकि चाइना जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि चाइना ने वायरस को लैब में बनाया या नहीं। पर कई मीडिया कंपनी ऐसा कह रही थी कि कोरोना वायरस को चाइना ने लैब में ही बनाया था। खैर, ये एक र्यूमर भी हो सकता है, मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये बात सच है, पर कहीं ना कहीं ये टॉपिक कि चाइना ने कोरोना वायरस को जानबूझकर हर जगह फैलाया था, ये करीब हर मीडिया वेबसाइट ने शेयर किया था। और अब अगर आप उनमें से हो जिन्हें चाइना पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, या आप वैसे हो जो मेरी बातों पर बिलीव तो कर लोगे पर साथ में ये कह रहे हो कि ब्रो चलो मान लेते हैं कि चाइना ने फैलाया होगा, पर कोई वैलिड पॉइंट तो दो जिससे हमें तुम पर विश्वास हो जाए। तो इसके लिए अब जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा वो ध्यान से समझना। तो अगर आप पिछले साल यानी कि 2020 के अप्रैल मंथ पर चाइना के कोविड केसेस पर ध्यान दोगे तो इस मंथ में दुनिया के हर हिस्से में कोरोना अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था, और यूएस, रशिया और इंडिया जैसे देश इससे परेशान थे। और अप्रैल से कुछ दिनों पहले तक चाइना में भी इसके केसेस लगातार बढ़ रहे थे, पर सडनली 18 अप्रैल के बाद से कोविड केसेस दिखने ही बंद हो गए। अब आप ही बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस चीज से जब पूरी दुनिया परेशान हो उस वक्त बिना किसी वैक्सीन के बने वो देश इससे फ्री हो गया जहां से ये कोरोना वायरस पहले निकला था। मतलब मुझे दाल में कुछ काला लगता है। देखो, आई डोंट नो, शायद ये वीडियो भी चाइना वाले यूट्यूब से हटा दें क्योंकि मैंने शायद सीक्रेट चीजें आपको बता दी हैं और जिसे यूट्यूब सपोर्ट ना करे। इसलिए हो सके तो अपने दोस्तों सबको अभी के अभी इसे फैला देना और उन्हें भी बताना कि ये कैसे एक कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे साथ खेली जा रही है। पर जो भी हो, ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि चाइना ने ऐसा क्या किया जिससे वो अचानक से इस कोरोना वायरस से मुक्त हो गया। मतलब क्या सडनली अचानक से केसेस आने ही कोरोना के बंद हो गए? क्योंकि जनरली बाकी सभी देशों में कोरोना के केसेस में एक ड्रॉप आया है, मतलब कि केसेस धीरे धीरे करके खत्म हुए, पर वहाँ पे सडनली एक दिन में ही केसेस आने बंद। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि चाइना जानबूझकर बाकी देशों को ये वायरस फैला दिया हो और फिर कोरोना का अपने देश में फैलना रोक दिया हो। अब आगे बढ़ने से पहले यार सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का। आई नो कि आप लोग कर दोगे एंड आई ट्रस्ट यू, सो करा देना। अब इन सब डाटा से चलो हम मान लेते हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस को जानबूझकर फैलाया और ज़ॉम्बी वायरस को भी शायद आगे फैलाए, तो आखिर उसे ऐसा करके क्या फायदा होगा। और ना सिर्फ चाइना बल्कि कोई भी XYZ देश या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी वायरस को क्यों फैलाएगी, और उन्हें ऐसा करने से ऐसा क्या मिलेगा जिससे कई सारे लोग की जान जाने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, इसका कोई एक सटीक जवाब तो नहीं है, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो बस एक असम्पशन है जो हो सकता है कि आगे चलकर सच भी निकल जाए। तो देखो, किसी ज़ॉम्बी वायरस को बनाने की एक वजह तो ये होगी
कि वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जेनोसाइड करना चाह रही हो, मतलब कि वो बढ़ते पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मास लेवल पर लोगों को मारना चाहते हो। और ये सब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सिर्फ 10 बिलियन लोगों को ही संभालने लायक है और अभी हम ऑलरेडी 8 बिलियन लोगों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो वो दिन भी दूर नहीं जब ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट या कोई एविल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर ज़ॉम्बी वायरस को स्प्रेड करने का तरीका निकाले। अब ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या दिक्कतें आएंगी इस पर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, तुम लोग यार चैनल पर जाकर देखो या फिर आई बटन पर क्लिक करके बाद में देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी शैतानी गवर्नमेंट को ज़ॉम्बी वायरस को फैलाने से एक बहुत बड़ा फायदा तब होगा जब कोई वॉर होगा या जब किसी देश को दूसरे देश को बर्बाद करना हो। तो ऐसे में कोई भी देश ज़ॉम्बी वायरस दूसरे देश में फैला देगा जिससे विपक्षी देश आराम से अपने बॉर्डर एक्सपैंड कर पाए और इस एविल स्ट्रेटेजी से किसी दूसरे देश को पूरी तरह से हथिया ले। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई शैतानी माइंडसेट वाली गवर्नमेंट कुछ ऐसी यूनिक और बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रेंथ वाले सोल्जर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करे और उस प्रोसेस में ही वो जानबूझकर ऐसा सीरम या केमिकल बनाना चाह रहे हैं जिससे ओवरलोड में दिखाए गए ज़ॉम्बीज जैसे सुपर सोल्जर तैयार किए जा सके, या वो फिर अपने सोल्जर्स को ही नेमेसिस जैसा टायरेंट बना दे। पर इस प्रोसेस में गड़बड़ की वजह से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स भी ट्रिगर हो सकती है, जिससे अगर कोई म्यूटेटेड सोल्जर बन गया जो नेमेसिस की तरह अपने बॉस की बात सुने तो जिस भी देश ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा इसका फायदा उसे ही होगा। साथ में ये भी हो सकता है कि ज़ॉम्बी वायरस जैसे खतरनाक वायरस का फैलना इंटेंशनली ना हो करके किसी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का ही करामात हो, मतलब कि ऐसी कोई कंपनी जो किसी तरह की डेंजरस क्रीम, मेडिसिन या फिर केमिकल बना रही हो जिसका इंटेंशन बहुत ज्यादा गलत हो, या कोई ऐसा बीमारी का क्यूर या वैक्सीन बना रही हो और उसके इनिशियल ट्रायल्स में तो सब पास हो गए हो पर लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक हो जिससे सभी ज़ॉम्बी बनने शुरू हो जाए। खैर, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जिसकी वजह से रेसिडेंट एविल फिल्म सीरीज में ज़ॉम्बी वायरस फैला था, उसने वायरस जानबूझकर क्यों फैलाया, उन सब पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख लेना। पर इन सब के अलावा अगर हम लॉजिकली देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज करवाने के लिए जानबूझकर ज़ॉम्बी जैसे वायरस सबसे पहले तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे और बाद में उसका ही एंटीवायरस भी रिलीज कर दे, जिससे उस कंपनी की सेल्स कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाए। और ये बात तो आपको पता होगी कि जो एंटीवायरस बनाते हैं वही सबसे पहले वायरस बनाते हैं और यहाँ पर भी कुछ वही सिस्टम लागू हो रहा है। However, ये कुछ ऐसे पॉसिबल रीजंस हैं जिस वजह से कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ज़ॉम्बी वायरस को स्प्रेड करेगी और उन सब को ऐसा करने से कई तरह से काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब आप सभी पॉइंट्स को समझकर मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं कमेंट्स में बता देना। वैसे अब जहाँ तक बात है कि क्या ज़ॉम्बी आउटब्रेक ट्रिगर करवा करके वो खुद सेफ रह पाएंगे या नहीं, तो देखो, जिन्होंने भी ज़ॉम्बी वायरस को फैलाना शुरू किया होगा वो खुद सेफ रह सकते हैं क्योंकि उन्हें पता होगा कि इससे ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो सकता है और क्योंकि ऐसा काम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट कर रही होगी तो उनके पास काफी सारा पैसा होगा जिससे वो अपनी सेफ्टी के लिए पहले से ही अंडरग्राउंड बंकर या फिर बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर सकते हैं। पर साथ में उनका सर्वाइव करना इस पर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने गलती से ही सही पर किस तरह के ज़ॉम्बीज को बनाया है। और इन सब के साथ अगर वो बेसिक सर्वाइवल टैक्टिक्स जानते हैं, लाइक क्या वो किसी एक जगह पर शांति से रह सकते हैं, क्या वो किसी आइलैंड में अकेले जीवन बिता सकते हैं, या फिर क्या उन्हें ज़ॉम्बी से बचने के तरीके मालूम है, तो उनका सर्वाइवल रेशियो इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं नहीं। क्योंकि यार मैंने इस चैनल पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और फिर ना सिर्फ वो बल्कि आप लोग भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव कर लोगे। पर साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो जैसा करता है लॉन्ग टर्म में उसे वैसा ही मिलता है। तो बुरे काम करके कोई भी लॉन्ग टर्म में जिंदा नहीं बच पाया है और जो ऐसा कुछ करते हैं उन्हें आज नहीं तो कल इसके कंसिक्वेंसेस झेल नहीं पड़ते हैं। वैसे क्या आपको पता है सबसे बड़े सीरियल किलर कौन है? मेरा मतलब कि कौन है वो जो बहुत आसानी से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू करवा सकती है और उसे ऐसा करने के लिए किसी तरह के केमिकल वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी। वो है हमारी प्रकृति। ये प्रकृति सबसे बड़ी सीरियल किलर है और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियोस में टाइम टू टाइम देखा है कि कई तरह के वायरस, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया सब इस दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू कर सकते हैं। बस किसी कारण से हम अभी तक फिलहाल उनसे बचे हुए हैं, पर यह कहना काफी मुश्किल है कि और कितने वक्त तक। खैर, आई गेस आपको पता चल गया होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जानबूझकर वायरस को क्यों फैलाएंगी और आखिर ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैलेगा। अब अगर यहाँ तक देख लिया है तो यार चैनल सब्सक्राइब करो। तुम लोगों में से इतने % लोग वीडियो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो किस चीज का इंतजार है? अभी के अभी करो।
और इस वीडियो को आगे लोगों में फैलाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो और कितने दिनों तक यूट्यूब पर रहे, क्योंकि इसमें मैंने चाइना की बहुत सारी सीक्रेट्स रिवील करी हैं। और इन सब के अलावा अगर आपको नेचर में मौजूद उन 5 वैलिड रीजंस को जानना है जिससे वाकई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो सकती है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उन्हें देख लेना।